हेलो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। चलिए आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग देख के आपको पता चल भी चुका है कि ये रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर है। जी हाँ, नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, उसके ऊपर ये रीडिंग है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमारे प्यारे से गन्नू जी का नाम लेके हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों के लिए ये चैनल इतना ग्रो कर रहा है। एंड थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, और आपको और किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखनी। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रीडिंग, हमारे प्यारे से गन्नू जी का नाम लेके। थैंक यू सो मच। हम लोग पहले टैरो कार्ड से देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ है। थैंक यू। और क्या है? बहुत सारे ब्लेसिंग्स फीलिंग हो रही है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, सी मैंने कहा बहुत सारे ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए मैरिज कमिटमेंट है। यस, ओके। ओके, थैंक यू। पहले जो मैसेज आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप अभी भी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हो। मतलब अभी भी नहीं हो रहा है, ये पर्सन अभी भी मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, अभी भी मेरा जॉब इंटरव्यू में दे ही जा रही हूँ, जॉब नहीं लग रहा है। दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट पे आप अभी भी फंसे हुए हो। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि उधर से आप बाहर निकलो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रीयूनियन है। अगर पार्टनर के अबाउट आप ये रीडिंग देख रहे थे तो डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन है। बहुत लोगों के लिए शादी है और बहुत अचानक शादी है। ठीक है, कि आपके साथ आपके पार्टनर का नहीं बन रहा था एंड सडनली उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया और शादी के लिए पूछ लिया कि आप रेडी हो शादी के लिए या नहीं, इस तरीके से। ठीक है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शादी है। डेफिनेटली दोनों घर से बात होने वाली है। ठीक है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज दोनों में ही यहाँ पे मैरिज दिखाया जा रहा है। ठीक है, घर वाले भी आपके लिए लड़का पसंद कर लेंगे या लड़की पसंद कर लेंगे। ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हो आप अपने हिसाब से ये मैसेजेस को एक्सेप्ट करना। यहाँ पे जजमेंट भी है, यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है आपको। इस 1 वीक में आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि पुराने जॉब जो भी इंटरव्यूज़ आप लोगों ने दी है, तो इतने सारे जॉब इंटरव्यू आपके क्यों नहीं लगे, कहाँ पे आपकी गलती थी और ये वाला कंपनी में कैसे लग गया। न्यू पार्टनर आप कैसे अट्रैक्ट कर ली हो, पुराने पैटर्न्स क्या है, न्यू पैटर्न्स क्या है। बहुत नॉलेज आपको मिल रही है यहाँ पे, बहुत कुछ नया जानने को मिल रहा है आपको। ठीक है, फिर भी आप नेगेटिव सिचुएशन में जा रहे हो क्योंकि वो बॉडी पैटर्न है। बॉडी अगर 1-2 महीने से ज़्यादा कोई पैटर्न में रहता है तो वो वही पैटर्न फॉलो करना, वही स्टेट फॉलो करना चाहता है। इट्स लाइक न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, वही स्टेट में वो रहना पसंद करता है। तो आप फोर्सफुली उसको बाहर निकाल रहे हो, वो फिर से उसी दिशा में जा रहा है। तो ये बॉडी पैटर्न है, इसको थोड़ा फोर्सफुली आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमोशनल बैलेंस, कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत खुश हो, कुछ बुरा हो रहा है तो बहुत दुखी हो रहे हो। तो यहाँ पे इमोशनल एक इम्बैलेंस दिखाया जा रहा है कि आपका इम्बैलेंस ही यहाँ पे था, लेकिन आप बैलेंस हो रहे हो। नॉलेज के साथ साथ आप सीख रहे हो अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है। बहुत खुशी के माहौल में भी
बहुत दुख के माहौल में भी आपको अपने आप को कैसे ठीक रखना है वो आप सीख रहे हो। यहाँ पे बहुत चाइल्डहुड वाला लव है एंड यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपने यूनिवर्स को अब तक जो भी कुछ दिया है, दुआएं बद दुआएं जो भी कुछ दिया है वो आपको रिटर्न में मिल रही है। तो बी केयरफुल कि आप यूनिवर्स को क्या दे रहे हो। हमेशा इंसान को देने से भी वापस मिलती है ऐसा नहीं है। हम किसी दूसरों के बारे में जैसे सोचते हैं हमारे लाइफ में भी वैसे होते रहते हैं, ठीक है, सेम, कुछ अलग नहीं है। अगर आप किसी दूसरे के लिए ब्रेकअप मांगा है कि आई विश उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए, आपके लाइफ में भी ब्रेकअप होगा। yes and that is true, so be careful, just be careful। हम सोचते हैं कि हमारा क्या गलती है, नो, हम दूसरों के अगर कुछ भी चाहते हैं, गलत चाहते हैं, तो वो हमारे साथ भी होता है। ओके, मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए देखेंगे कि और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए फॉर नेक्स्ट 1 वीक। थैंक यू सो मच। बहुत सारे न्यू पीपल्स मैं आपके अराउंड देख रही हूँ कि बहुत सारे न्यू पीपल आपके अराउंड है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक वर्ड मुझे सुनाई दिया, वो है पेशेंस। आप कंटिन्यू कुछ अचीव करने के लिए दौड़ रहे हो कि इसको पाने के लिए मैं और क्या करूँ और क्या करूँ, कर रहे हो, लेकिन प्रोसेस में नहीं डाल रहे हो उस चीज़ को। प्रोसेस में मतलब अगर अब हम खाना पकाते हैं, सब कुछ मसाला वसाला भून लिया, सब कुछ करने के बाद वो जो लास्ट हम 5-6 मिनट उबालने, वो जो होने के लिए खाने को रखते हैं ना तवे पे, तब हम कुछ नहीं करते, ऐसे लीड को डालते हैं और छोड़ देते हैं कि अच्छा अब 5-6 मिनट इसको छोड़ना पड़ेगा, ये अपने आप होगा। तो वो 5-6 मिनट का जो सिनेरियो है वो आप अपने लाइफ में नहीं ला रहे हो। आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में जा रहे हो, मतलब ऑल टाइम आप रिजल्ट देखने के लिए दौड़ रहे हो। हर एक चीज़ का इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होता है। ओके, क्या कार्ड्स आए हैं, थैंक यू। लुक एट द बिगर पिक्चर, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे आई फील लाइक आप लोग ऐसे सोचते हो मैंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं माना है, तो ये बाजी भी कोई और मार जाए, मैं ये करने नहीं दूंगी एंड ऑल दैट थिंग्स। दिस काइंड ऑफ सिनेरियो अगर आपके साथ हो रहा है, पेश आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे। हर बाजी एक ही पैटर्न से जीती नहीं जाती है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अगर आपको किसी से प्यार है, आपने अभी तक शेयर नहीं किया, अभी तक बोला नहीं है, तो आप बोलो, जाओ, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये मैसेज देख के आपको पहला एकदम मैसेज सुन के ही जो थॉट आपके दिमाग में आया है, डू इट। बहुत लोगों के लिए आप सोच रहे हो कि क्या मैं जॉब के लिए इस वाले कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ, डू इट। आप अभी भी सोच रहे हो कि इस दोस्त के साथ बहुत दिनों बात नहीं हुआ है, क्या मैं सामने से कॉल कर दूँ, डू इट। अगर आपको ये सोचने में लग रहा है कि घर में ये पौधा मैं लाने के लिए बहुत दिनों से वेट कर रही थी, क्या वो प्लांट मैं अपने घर में लाऊं, डू इट। ये मैसेज सुन के आपके दिमाग में जो पहला थॉट आया है, डू इट, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स। यहाँ पे एक फियर आपके अंदर काम कर रही है कि ये पर्सन मेरा काम नहीं होने दे रहा है, कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, कि ये जो थर्ड पर्सन है ये हम दोनों के बीच टांग अड़ा रहे हैं। नो, वर्क थ्रू योर फियर्स। यहाँ पे अनवर्दी वाला फीलिंग मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को ही वर्दी नहीं समझ रहे हो कि आप उस काम के लिए, उस पोजीशन के लिए, उस इंसान के लिए वर्दी हो। तो आपको पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, लक इज़ ऑन योर साइड। लक आपके पास ही है, आपके साइड ही है। सो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने से चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं होगी। ज़्यादा टेंशन लोगे आप तो चीज़ें और डिले होती जाएगी। तो टेंशन मत लो, ठीक है। एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए फॉर 1 वीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे छोटे मोटे कट्स मैं देख रही हूँ, सो बी केयरफुल अबाउट चाकू, छुरी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो वेपन्स
किचन यूटेंसिल्स होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ध्यान से काम कीजिए। आई फील लाइक यहाँ पे उंगली कटना या कट्स वगैरह होने का बहुत चांसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड कॉम्प्रोमाइज़। कुछ चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी सक्सेस के लिए, आपको अपना कंफर्ट जोन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देयर इज़ समथिंग बेटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो चीज़ पाने के लिए इतना दौड़ रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, कुछ बेटर चीज़ आपके लिए आ रही है। सो उतना आप टेंशन मत लो, सेटलमेंट पे मत डालो। लिसन टू योर इंट्यूशन। सी, मैंने कहा ना कि आपके अंदर से अगर कोई आवाज़ आ रही है, कोई आवाज़ बोल रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान दो। नो नीड टू वरी। सी, यहाँ पे कार्ड आया है नो नीड टू वरी। बहुत ही खूबसूरत एंजल गाइडेंस है। इट्स अप टू यू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना दोस्त हो, आप ही अपना एनिमी हो। बाहर कोई एनिमी नहीं घूम रही है, आपका नेगेटिव स्टेटमेंट ही आपके एनिमीज़ है। ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं एंड बहुत डायरेक्ट मैसेजेस है। अगर आप चाह रहे हो तो चाहत के तरफ फोकस रखो, क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कुछ मैसेजेस, स्पेशल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए इस 1 वीक में? थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स आपके रिवील होने वाले हैं, मतलब दूसरे लोगों का जो सीक्रेट है जो आपको पता नहीं था वो रिवील होने का बहुत सिनेरियो दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दूसरे लोगों का कुछ सीक्रेट आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा सिचुएशन है। थैंक यू सो मच। ट्री, अफेयर्स विथ योर फैमिली। ओके, पहला कार्ड आया है यहाँ पे अफेयर्स विथ योर फैमिली, यानी आपके साथ आपकी फैमिली का अगर कोई भी इंसान, फैमिली मेम्बर के कोई इंसान के साथ आपका रिश्ता, रवैया सही नहीं है। देखिए, झगड़े वगैरह हर घर में होते हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट रवैया अगर ठीक नहीं है, किसी के साथ टॉकिंग टर्म्स नहीं है, तो वो ठीक करने के लिए आपको कहा जा रहा है। पहला मैसेज ये है। नेक्स्ट इज डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम ए पावरफुल फ्रेंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास ऐसा कोई इंसान है जो डॉग जैसा लॉयल है। ठीक है, डॉग जैसा लॉयल है, तो आप उस फ्रेंड को समझने की कोशिश करें या उस फ्रेंड को पहचानने की कोशिश करें कि वो कौन है जो आपको हर वक्त सुख दुख में साथ देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस हैं? लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप गुस्सा करते हो, गुस्से में किसी के लिए बहुत बुरा कुछ मांग रहे हो, हम गुस्से में हम अपने आपा खो देते हैं ना, तो याद नहीं होता है, समझ नहीं आता कि हम दूसरे लोगों को कर्स कर देते हैं। बट बी केयरफुल, अगर आप दूसरे को कर्स कर रहे हो उस तक तो पहुंच ही नहीं रहा है, उल्टा वो आपके ऊपर आ रहा है। ठीक है, इट्स लाइक ग्रेविटी। हम क्या होगा अगर मैं इसी जगह से कुछ ऊपर की तरफ फेंकूं, आसमान तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, वो मेरे पास वापस आ जाएगा। तो सेम वे, ठीक है। सो बी केयरफुल, कंट्रोल योर एंगर। गुस्से में हम दूसरे इंसान को ना कर्स कर देते हैं, चाहे वो हमारे पार्टनर हो, चाहे वो हमारे मम्मी पापा हो, चाहे वो हमारे नॉर्मल दोस्त हो, चाहे वो जस्ट कैजुअली रास्ते में जा रहे हैं कि कोई रिक्शा वाले भैया हो, अगर कुछ उन्होंने उल्टा सीधा गलती कर दिया तो हम बोल देते हैं ऐसे। ठीक है, तो बोल तो दिया, निकल तो गया मेरे मुंह से, बट वो मेरे पास ही वापस आएगा लाइफ में। कॉब वेब यहाँ पे है, प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके ऊपर या आपके चाहने वाले के ऊपर थोड़ा सा ना कंट्रोलिंग या ब्रेन वॉश किया गया है, सिंपल। तो यहाँ पे आपको ऐसा सल्यूशन मिलेगा जहाँ से आप अपने ऊपर या अपने लव्ड वंस के ऊपर अगर कुछ करवाया गया भी है तो वो
आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टेड हो एक्चुअली नेगेटिविटी से, सो ज़्यादा टेंशन मत लो आप। ब्रिज सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। सी लास्ट कार्ड यही था कि आप फाइनली जो भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आया हुआ था वो इस 1 वीक में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप ये मैसेजेस के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो तो क्लेम करो। क्लेम करने का मतलब ये नहीं कि ओके चलो मैंने एक्सेप्ट किया, फिर मैं सोच रही हूँ इस वजह से नहीं हो रहा है, इस वजह से ये नहीं मान रहे, इस वजह से मेरा जॉब नहीं लग रहा है, तो फिर आप क्लेम कैसे किया? आप तो इंस्टेंट नलीफाई कर दिए उस एनर्जी को, ठीक है। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हो कि यस सक्सेसफुली मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम हो रहा है मैं उसको ओवरकम कर लूँगी, ठीक है, बस ख़त्म, वहीं पे फुल स्टॉप। उसके ऊपर नो एनालाइज। आप एकदम एनालाइज करने मत बैठो कि क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ, इतना क्यों लेट हो रहा है। डोंट डू दैट, ठीक है। आप जितना सोचोगे इतना लेट क्यों हो रहा है, ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है, और लेट हो जाएगा और लेट हो जाएगा, मत करो ऐसे, ठीक है। चीज़ों को अपने हाल पे अपने टाइम के हिसाब से छोड़ दीजिए, चीज़ें हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी फास्ट होगी, ट्रूली सच बता रही हूँ, ठीक है। ओके तो यही कुछ मैसेजेस हैं फॉर 1 वीक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखनी है, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।